सेक्रेटरी और सेक्रेटरी 2, अकाउंटेंट जनरल, पब्लिसिटी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, ट्रेजरर, ऑर्गेनाइजर, यहाँ बैठे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। पहले आप सबको मैं अपने दिल की बेगहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस लिहाज से कि एक नई काबीना यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन इस चीज़ से आप इसको ताबीर करो कि आप एक आजमाइश में आ चुके हो, आपके ऊपर एक बड़ा बोझ डाला गया है, जो हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बोझ को इकट्ठे उठाए, मिलजुल के जितने भी हमारी मसले मसाइल है उनको किसी उस मुकाम तक पहुँचाए जिसके लिए हमारे जम्मू से कश्मीर तक, जम्मू के आखिरी हिस्से से कश्मीर के आखिरी हिस्से तक जो हमारी बुनियादी मेंबर है अपनी नज़र लगाए बैठे हैं कि हमने ऐसी क़यादत चुनी है जो हमारे जज्बात की तर्जुमानी करेंगे, जो हमारे जज्बात की रहनुमाई करेंगे, जहां हमारे जज्बात मफलूज हो चुके हैं, मफलूज में जज्बात की कयासी करेंगे, उनको अंजाम की शक्ल में हमारी राहत का एक जरिया बनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ये टीम है वो हर लिहाज से इसमें मेरी मदद करेगी, मेरे जितने भी मराइल है उनमें मेरा साथ देगी। एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, चैलेंजिंग पीरियड है हमारे लिए। अगर आप यहाँ जितने भी मुकर्रिर हमारे इस काबीना के भी उठे, जिसने भी यहाँ अपना बयान पेश किया, उस हर बयान में चैलेंज है और उस चैलेंज का सामना हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना कीमती वक्त इस एसोसिएशन को दे सकते हैं। ये सबसे लाजमी चीज़ है। कौमों का जवाल तभी होता है जब उसके रहनुमा, उसके लीडर उसको पसपुश्त छोड़ देते हैं, जब उनका वक्त उनके पास नहीं होता है। हमारे बुनियादी मेंबर आस लगाए बैठे हैं, इस लिहाज से आप देखो वो कल का जश्न, कल के उनके चेहरों की वो रोशनी, उनका हंसना, उठना, बैठना, वहाँ नारे लगाना, हमारा तवज्जो पूरा उस चीज़ पे रहा, फोकस उस पे कि कल हमने अपने बुनियादी मेंबरों के चेहरे पे रोशनी देखी और हमने उस रोशनी को और हंसी को बरकरार रखना। उनको कल रिलैक्स फील हुआ है कि हमने एक ऐसी क़यादत को चुना है जो हमें अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगी। मैं अपने काबीना को सीधे सीधे अल्फाज में बताना चाहूंगा, मैं कोई बात पीछे नहीं रखूंगा। सबसे बड़ी चीज है मुझे इनडिसिप्लिन का, जो कोई भी इनडिसिप्लिन होता है मुझे उससे बड़ी चिढ़ है और कभी मैं बर्दाश्त नहीं, टॉलरेट नहीं करूंगा जो कोई इनडिसिप्लिन इस एसोसिएशन में करेगी। डिसिप्लिन किस चीज से आता है? डिसिप्लिन वक्त से आता है। जब आप वक्त की कदर करोगे, अगर आपकी क़यादत ने आपकी मीटिंग 10 बजे रखी है तो इसका मतलब आपको 10 बजे पहुंचना है, 10 बज के 1 मिनट पे आपको नहीं पहुंचना है। दैट इज कॉल्ड। दूसरी बात, ओके थैंक यू। कभी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने कल हलफ लिया है
हमने हलफ लिया है कि हम अपनी जाती अगराज मकासद को छोड़ के एसोसिएशन के अगराज मकासद को तरजीह देंगे। इस बात को जहन में नोट करो, लिख के रखो कि जब भी हमें मरकज की, मैं अपने काबीना की बात कर रहा हूं, जब भी हमें इस मरकज की कॉल आएगी, हमें तमाम काम को छोड़ के इस मरकज के पास आना है, क्योंकि हमारे बुनियादी मेंबरों की जो जज्बात है इससे जुड़े हैं, बहुत दूर पहुंच चुके हैं। कल मुझे एक अपना भाई बता रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे हालात हैं, मुझे रोना आ गया। इस हालात के जिम्मेदार हम सरबराह हैं। जो हमारे वेरियस ऑफ एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात है, किसी हद तक तो वो निपटारा कर सकते हैं, वो करते भी है, तभी ये एसोसिएशन आज तक जिंदा है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ताबीर करूंगा इस बात से कि जितने भी हमारे कायद, चाहे सूबा में है या मरकज में है, किसी 1, 2, 3 बंदे को छोड़ के वो इसको वक्त दे रहे हैं। आज हमने यहां तवारी की मीटिंग बुलाई, मैं मिर्जा साहब से मुखातिब हूं। इसने बोला कल हमें यहाँ ये जो हमारे यहाँ चुने गए जो मेंबरान हैं, इनका एक लिस्ट आना चाहिए था मीडिया में, आज अखबारों में आना चाहिए था। क्या हम कहीं बैठे? हमारा जो लिस्ट जो वो प्राइम मिनिस्टर को तो पहले कन्फर्म करके देना था, वो तो मैसेज हमको रात के 10 बजे आ गई, अलमिया ये है। प्राइम मिनिस्टर को तो वो उसी वक्त हमें देना था कि आप ये काबीना मुकर्रर हुई है, आप प्रेसिडेंट। मैं जब तक मुझे ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिलता, मैं कैसे ये अखबार में निकालता कि मेरी एक काबीना बनी है? फुकदान है कहीं पे, हमें वो एहसास नहीं रहा, वो जज्बा नहीं रहा एसोसिएशन कहते ही। मैंने खुद खींचा प्राइम मिनिस्टर को, मुझे आप कंफर्म करके दे दो। मेरा जनरल सेक्रेटरी इसका गवाह है, मेरा शफात साहब वाइस प्रेसिडेंट गवाह है। यही से मैंने खींचा उनको कि मुझे कंफर्मेशन दे दो अपने बॉडी की, मुझे पेपर में निकालना है। अगर मुझे उसी वक्त कंफर्मेशन मिल जाती, मैं वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देता, मैं मीडिया को वहीं पे बुला देता। डेडिकेशन की जरूरत है, हमने इस एसोसिएशन के लिए अपने आप को वक्फ करना है। ये ओहदा हमने इसीलिए चेयर पे बैठने के लिए नहीं लिया है। आप देखो अलमिया कैसा है। आज मैंने पहली मीटिंग बुलाई, मेरा दिल हर्ट हो गया। मैं यहाँ मेहमान हूँ अपने प्राइम प्रेसिडेंट का, अपने शाम स्वरूप जी का। उनने पहली मीटिंग में मुझे क्षमा मांगी, मैं चला गया। क्यों चला गया? उसको पता नहीं है आप टैक्स बैठी है, ये अनफॉर्चुनेट नहीं है तो और क्या है? मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ये लिख के रखो, मुझे इस एसोसिएशन को जैसे हमारे असलाफ ने सोचा है उसी बोर्ड पर लेना है, और बुनियादी मेंबर को वो राहत महसूस हो जाए कि हाँ हमने कोई अच्छी क़यादत लाई। इतने अच्छे बंदे आए हमें, कितने जरीन ख्याल से हमें जहांगीर साहब ने यहाँ अभी नवाजा है। मेरा दिल खुश हो गया। आबिद साहब ने या हमारे जो ऑर्गेनाइजर साहब है, विनय साहब ने, निसार साहब ने, शहबाज साहब ने या मिर्जा साहब ने, इतने वाइब्रेंट, इतने अच्छे हमारे ये बॉडी आई है, तो क्या हम पीछे रहेंगे? नहीं, हम एक रोड में बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो आज पॉइंट्स आए हमने नोट किए हैं, डूज एंड डोंट्स जो है वो हम नोट करके रखेंगे और अपने अफसर बाला को आगाही करेंगे कि आपने जो काम लाहेअमल हमारे लिए तय करना है हमें उसमें शामिल रखिए, क्योंकि काम तो हमने करना है। ये हमें भी इसका एक हिस्सा बनाइए। चाहे आप कोई भी काम हमको सौंपिए, हम अपने लेवल से आपको मशवरा देंगे कि हमें क्या जरूरत है, हम कैसे इस काम को अंजाम ला सकते हैं। रही बात हमारे बुनियादी मेंबरों की, मैंने सबसे पहले बात अभी मैं दोहराऊं ये बात
ये मेरी काबीना याद रखेगी। ये चीज़ मैं कभी टॉलरेट नहीं करूँगा कि मेरी इस काबीना में एडमिसिबल हो। वक्त का खास ख्याल रखे और हर मीटिंग में आए। अगर जब मीटिंग नोटिस निकले, अगर किसी को कोई काम हो, मजबूरी होती है, बीमारदारी होती है, अगर कोई और काम होता है, वो एक दिन पहले हमको कन्फर्म करे, या 4 घंटे 5 घंटे पहले कन्फर्म करे कि मुझे काम है, मैं आज नहीं आ सकता। अदरवाइज कभी भी मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। रही एक बात ये, मिर्जा साहब की ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, मैं इससे गुजारिश करूंगा। नायब सदर अव्वल है, मेरे सब जो काबीना के मेंबर हैं, इनकी जिम्मेदारी रहेगी ये मुझे इसमें मदद करे। हमें खींचना है, पहले अपने आप को अकाउंटेबल बनाना है, उसके बाद हमने सबों को अकाउंटेबल बनाना है, अपनी जिम्मेदारी देना है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना है उनको। मैं अपनी जनरल सेक्रेटरी से बात कर रहा था कि हम एक वेबसाइट खोलेंगे, उस वेबसाइट पे वो ओपन रहेगी, वो हायर करेंगे हम, उसमें अपने जो दाद बिदाद है, हमारे बेसिक नंबर्स के, अपने जो तहसील सतह के दाद बिदाद है, अपने तहसील सतह के जो ग्रीवेंसेस है, अपने जो जिला के ग्रीवेंसेस है, अपने जो सूबा के ग्रीवेंसेस है, मरकज के ग्रीवेंसेस, वो सारे उसमें नोट हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो बात है वो नीचे से ऊपर तक बराबर आएगी, क्योंकि सारे मॉनिटर करेंगे। हमारे इंटेलेक्चुअल बैठे हैं जो हमारी एसोसिएशन का यहाँ हिस्सा नहीं है, इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं, लेकिन वो घर बैठे ऐसा लिख सकते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी है कि हम एक वेबसाइट खोले अपनी पटवार एसोसिएशन। मेरी गुजारिश रहेगी आबिद मगर साहब से, जो हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी है, जितना ये कर सकते हैं हमारे इस एसोसिएशन के लिए करे। बहुत अच्छा लगा मुझे निसार साहब का कि उन्होंने बोला एक डोनेशन कैंप करेंगे, हम करेंगे। अनकरीब वो हमारा यहाँ से ऑर्डर निकलेगा, हम एक ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। जम्मू कश्मीर के तमाम पटवारी एक जगह करेंगे हम डोनेशन, पहले कश्मीर में या जम्मू में करेंगे, उसके बाद कश्मीर में करेंगे, ताकि एक अच्छी मैसेज हो तमाम पब्लिक में जाए कि जो हमें खून चूसने वाले बोलते हैं कि ये खून देना भी जानते हैं, ये खून देते हैं। हम रात दिन काम करके अपना खून अवाम नास को देते हैं, फिर भी हमें खून चूसने वाला क्यों बताया जाता है? इंट्रोस्पेक्ट करना है हमको। पहले जो मेरे इसमें इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे वो इंट्रोस्पेक्ट करें। हमें पहले अपना किरदार खड़ा करना है। बेशक बेशक। जब मेरी काबीना के सारे बंदे किरदार वाले होंगे, कोई अफसर मुझ पे उंगली नहीं उठा सकते। तभी इनकलाब आता है जब उस कौम का लीडर खुद इनकलाबी जहर रखता हो, जब उस कौम का लीडर किरदार वाला हो, जब उस कौम का लीडर वाइब्रेंट हो, एंथुसिज्म बढ़ जाता है उससे। मैं ये तवक्का रखूंगा अपनी काबीना से कि वो मुझे कभी मायूस नहीं करेगी। और खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, ज्यादा फोकस हमारा जम्मू पे रहेगा, क्योंकि विनय साहब ने जितनी बातें यहाँ बताई कि जम्मू में क्या हालात है, और अगर मुझे हर हफ्ते यहाँ आना पड़े मैं आऊंगा, हमारी काबीना यहाँ आएगी और हम इस एसोसिएशन को वाइब्रेंट बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को वाइब्रेंट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये एसोसिएशन हमारी और फाल हो जाए। इनकी पोस्टिंग यहाँ पेंडिंग है। मिर्जा साहब से मेरी गुजारिश है, नायब सदर अव्वल है, क्योंकि मामला बहुत है हमारे, चैलेंजिंग टाइम है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये चैलेंजिंग टाइम है और आहिस्ता आहिस्ता हमने हर कोई लम्हा पार करना है। एक ही मैं ये पहले इस मिसाल से आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक आदमी जो है, एक नदी अगर है, वो उसको कई लकड़ी लगा सकता है और लकड़ी के ऊपर से उस नदी को पार कर सकता है, लेकिन अगर वो आदमी इसी लकड़ी को दरिया में लगाए तब वो बेवकूफ़ है, तब वो, क्योंकि लकड़ी उसको पार नहीं कर सकती, इसलिए ना किश्ती का होना लाजमी है, तो वो किश्ती में उसको पार कर सकता है उस दरिया को।
अब वो आदमी बेवकूफ है जो कश्ती को फिर समंदर में लगाए, क्योंकि समंदर में तो कश्ती नहीं चलेगी। हम समंदर में आ चुके हैं और समंदर में समंदरी जहाज जरूरी है और उसके लिए जहाजरान जरूरी है जो उसके बराबर उस सिमत में ले जाए। आपने मुझे जहाजरान बनाया है। मेरा जो ये पूरा कोरम है, मैं कोशिश करूंगा मैं इस स्टेशन को उस सिमत में ले जाऊं, उस मोड़ में पहुंचाऊं अल्लाह के फजल से कि जहां हमारे बुनियादी मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। मुतमईन रहो, मेरी सबसे ज्यादा तरजीह इस स्टेशन के लिए है। मैंने अपने आप को इस स्टेशन के लिए सेक्रीफाइस किया है और मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम इस स्टेशन को दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये आप मुतमईन रहो, क्योंकि आपने जो मदद कल की है मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उनके जज्बे को सलाम जो हमारे आगे बैठे हैं, उनने कितना सब उसके लिए जोरदार चीयर करें। उन्हें किस जज्बे से कल स्टेशन को सबके पास गए, कैसे सबके पास जाते थे उनकी हाल चाल पूछने, यही मोहब्बत होती है स्टेशन की। बेशक मेरा दिल काफी मुतासिर हो गया। बेजिस बनाए उन्हें इनके लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आजाद के लिए और बाकी लोगों के लिए अपने तनख्वाह के पैसे से, ये जज्बा होता है। ऐसे बंदे हमारे स्टेशन में मौजूद हैं। अब क्या है, हमने इनको थोड़ी अपने जोश का एक हिस्सा देना है ताकि इनका जोश जागे। मैं कभी भी बुज़दिली पसंद नहीं करता। मेरे जो काबीना के लोग वो जोश वाले होने चाहिए। कभी डरो मत, आप चेहरा ऐसा रखो, आंखों से आंखें मिलाना सीखो। अगर आप ये आंखें मिलाने से डरती है, बात करने से डरती है किसी अफसर से, तो आंखें नीचे करो। आंखें नीचे करके आंखें तो नहीं मिलेगी लेकिन बात रख सकोगे। बात रखो, जहां भी जाओगे बात रखो। अपना काम है बात रखना, बात पहुंचाना। एक बार जाओगे, दो बार जाओगे। जब बच्चा किसी माँ को कोई चीज मांगता है ना, तो वो बार बार उसके कहता है कि नहीं दो। एक बार उसको मारता है, दूसरी बार उसको बोलता है नहीं चाहे दे दूंगा, तीसरी बार बोलता नहीं। फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाती माँ या बाप, अगर उसके पास ना हो फिर उधार लेके आता है और उसको दे देता। हमें मांगना है, हमें जाना है, डोर्स माफ करने। निसार साहब की एक बात यहाँ आ गई, 97 या 91 बैच के पटवारी, अभी पटवारी है इनके जिले में, ये बड़ा आलमिया है। ये देखो हमारी स्टेशन कहाँ पहुंची है। पहले स्टेशन हुआ करती थी, वो देखते थे किस जिले में कौन प्रॉब्लम है, वो सब जिलों को छोड़ के उस जिले में जाती थी और उस जिले का वो नुकसान जो होती थी वो पूरा करती थी। लेकिन एक बात बोलूं मैं, मुझे ये अलमिया की बात है, ये तशवीश की बात है। 91 का पटवारी भी पटवारी है और रिटायर होने जा रहा है। ओहो, मेरी कोशिश रहेगी, मैं अश्योर करता हूँ जिला अनंतनाग को ये वो बात पहुंचे उनको कि मेरी कोशिश रहेगी। उनको तो कोई अफसर फैसला नहीं देगा क्योंकि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्लीमेंट हुई है, ये हम ही ने करवाई है। हमारे हरी असलाफ रहे उनने उनको इम्प्लीमेंट किया है अपने ज़ाती अगराज़ मकासद के लिए, उनने वो मकसद हासिल किया, लेकिन हमें पस कुछ छोड़ गए। मैं कहता हूँ कि हमें अपने अगराज़ मकासद को छोड़ के हम अपने बुनियादी मेंबर को अगराज़ मकासद को देखना कि उनको हम कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मैं अपने बुनियादी मेंबर के चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ और हम सबको मिलके काम करना है। इसके लिए हमने एक रोड मैप बनाना है। हम श्रीनगर ज़िले में श्रीनगर ये कश्मीर के खिते में एक ज़िला चुनेंगे और जम्मू के खिते में एक ज़िला चुनेंगे, वहाँ भी दौरा लगाएंगे, यहाँ भी दौरा लगाएंगे और हर ज़िले में जाएंगे। ये जो मरकजी काबीना हमारी आई है, हम हर ज़िले में जाएंगे और अपने बुनियादी मेंबरों की बात। मैं चाहता हूं कि हमारी जो काबीना प्रैक्टिकल बने। तकरीरें सब जानते हैं, यहाँ हमारे काबीना में अच्छे काबिल लोग हैं जो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। हमें खाली वक्त देने की जरूरत है। मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस जो आपने कल हलफ रहा उसकी पासदारी करें, उसका भरम रखें और इस एसोसिएशन के लिए जो है आपने वक़्फ़ किया है अपने आप को, वो भरम निभाए। वो हलफ जो आपने उठाया है उस हलफ के तहत आप चलें। रही ये बात,
क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का एंड जीके सर्कल्स जहाँ बात चली सबकी, तो मुझ अल्लाह का फजल है, मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ कि खाली हमें चलने की जरूरत है। आप देखोगे अभी नए महीने में यहाँ ये बजट सेशन होने जा रहा है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है उसको, जो हमारी पहले वाले एपिक्स बॉडी है उन्होंने अब हमारे सीएम साहब को रिप्रेजेंटेशन डाली है, और अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने फिर से सीएम साहब से अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर जाना है। हम डोर्स नॉक करेंगे और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम ये अमलाएंगे नहीं, ये अब मुतमईन रहो। इसमें बस यही बात मैं हर वक्त दोहराऊंगा कि वक्त देने की जरूरत है कि हम हर कोई डोर ना करें। और इसके बाद और एक बात जो है, हम वो क्यों उस चीज को छोड़े जिसके हमने कभी ख्वाब देखे, जो हमारा हक है वो है ग्रेड पे, हम इसको क्यों छोड़े क्योंकि हमारे 2019 बैच के पटवारी जो 300 या 400 है वो भी वही ग्रेड पे के शिकार है। लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो उनसे हम कामयाब नहीं होंगे। कामयाब अगर हम होंगे तो 2014 या 13 पटवारी बैच जो हमारा वो भी बैच है, क्योंकि डिमांड हुई वहीं से शुरू हुई। ये अपॉइंट हुए ग्रेड पे 2400 पे क्लियर, लेकिन वो जो डिस्पैरिटी वो वही है। उस डिस्पैरिटी से हम क्यों ना हम कैट के दरवाजा खटखटाए, छोड़ो इनको, हम कैट को जाएंगे। अगर कोई हमें बेनिफिट दे सकता है, मॉनिटरी बेनिफिट दे सकता है, तो हमें कैट दे सकता है। और रही अनंतनाग की बात, अनंतनाग के उस जो उनका मसला है उसके लिए भी कैट का दरवाजा एसोसिएशन ही खटखटाएंगे। और इसके लिए मुझे लीगल एडवाइजर चाहिए, यस, जो हमें पूरी रहनुमाई करे। मैं लीगल एडवाइजर बगैर के कोई कदम नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जो भी कदम उठेगा प्रॉपर वे में हम अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ चलेंगे। यस, हमने कदम उठाए और हड़ताल कर दी नहीं, हम कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाएंगे जिसका कोई अच्छा नतीजा है। आज प्रिंट मीडिया है, आप आज ये सोशल मीडिया है, कोई हमारा भाई या कोई ये प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया पे हमें हमारे खिलाफ लिखता है, क्या किसी भाई में हिम्मत है वो उसका तोड़ करे? हमें जहन खत तैयार करने हैं अपने बुनियादी मेंबरों के कि वो तोड़ करे इसका। आप कहेंगे कि मैल प्रैक्टिसेस हो रही है, वो किस डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है? मैं इसको रेगुलर नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले बोला हम इसके खिलाफ है, हमारी एसोसिएशन इसके खिलाफ है। लेकिन अभी जब तक इसमें रेवोल्यूशन आ जाए तब तक तो हमने ऐसी कोशिश करनी है जिससे हम अपने आप को रोक सके। क्या हमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम उनके खिलाफ लिख सके? कहीं किसी पटवारी के खिलाफ बात है, गिरदावर साहब हमारी बुनियादी मेंबर के खिलाफ बात होती है, क्या हम सबको इसी से ताबीर कर सकते हैं? वो सबको एक ही लेवल देते हैं। इसमें भी आपका कलीदी रोल रहेगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात है या हमारे कैबिनेट है, इसके लिए भी हम एक रोड में बनाएंगे कि अगर कोई हमारे सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बात करता है तो हम क्यों ना उसको लीगल नोटिस दे, अच्छे से यहाँ से लीगल नोटिस देंगे और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वो क्यों पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करता है? अगर एक फर्द गलती करता है तो उसके खिलाफ बोले, डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों वो बोलता है? इसमें ऐसे भी हमारे जिनके दामन पे नमाज आएगी, जो परमात्मा को ज्यादा मानते हैं और इसके साथ नहीं करते हैं, जो नेक पाक है, वो भी इस लेवल के शिकार क्यों हो जाए? अगर इनको ठीक करना है तो माशरे को ठीक करे पहले, जो लोग इनको मजबूर करते हैं इन चीजों को। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी, जो जितनी भी मैंने गुजारिश ध्यान रखे, आप मेरा साथ देंगे, मुझे ताउन देंगे बराबर, ताकि हम जिस मुश्किल दौर में आज बने हैं, इलेक्ट हुए हैं, इस मुश्किल दौर से काफ़ी आसानी आए और इस मुश्किल दौर से निकल कर एक अच्छे दौर में आ जाए और बुनियादी मेंबर के उस चेहरे को रोशन देखे जो अफसरदा है। बाकी चैलेंजेस जितने भी आएंगे साथ के साथ लाहेमल भी बनेगा। एक ही वक्त सारा लाहेमल बनाना मुश्किल होता है, ये चैलेंजिंग पीरियड है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप एक एक करके एक एक चीज़ हम उठाएंगे और इसको
हम अच्छे से रिवोक करेंगे और अपने बुनियादी मेंबर के लिए बहुत कुछ है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।